जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए, जैसा आपने टाइटल में देख लिया, आज हम लोग एक नए करेंट अफेयर टॉपिक, ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कीम के बारे में जानेंगे, जो रिसेंटली अभी कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अगर टाइटल को ही देखेंगे तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि यह गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कीम, और प्रवेश मतलब एंट्री दिलवाना, ठीक है, और एक प्रकार से शिक्षा, शिक्षा मतलब स्कूल, ऐसी शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कई बार आप लोग ये न्यूज में सुनते होते मतलब सुन रहे होते हैं, या फिर आप अपने डे टू डे, अगर आप रूरल इंडिया या फिर इवन अर्बन इंडिया में भी आप रहते हैं तो आप ऐसा सुनते हैं कि एक पार्टिकुलर स्टेज के बाद, मतलब अर्बन इंडिया में तो खैर होता है कि चलो भाई आपने 12th कर लिया रेगुलर से, अब ग्रेजुएशन की बारी आई तो आप ओपन से कर लो। और रूरल इंडिया में क्या होता है कि चलो 8वीं तक तो आपने पढ़ लिया, मतलब गर्ल चाइल्ड के बारे में स्पेसिफिकली एक यहाँ बात कही जा रही है, और उसके बाद जो है 10th और 12th जो है आप ओपन से कर लो, या फिर क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है सोशल सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, फिर स्कूल और मतलब जो भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं वो बहुत दूर होते हैं तो आने जाने की समस्याएं हैं, फिर और बहुत सारे कंसर्न हो जाते हैं, प्रेजुडाइसिस है कि बेटी पढ़कर क्या करेगी, मतलब तो बहुत सारे ऐसी धारणाएं हैं जो कि एक कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर भी देखो तो पैट्रियार्कल माइंडसेट की जो सोसाइटी है, तो एक प्रकार से दोहरी नीति और ड्वेल पॉलिसी अपनाई जाती है। इनफैक्ट घर से ही प्रारंभ होता है। आप तो पूरे गवर्नमेंट लेवल या कहीं भी आप वैश्विक या समाज के स्तर पर कंपेयर करो तो वो एक अलग डायमेंशन हो सकता है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे और एकदम घर के स्तर पे आप देखोगे तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे भी पेरेंट्स होते हैं, आप मतलब इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, वो जो ट्रीट करते हैं कि बॉयज को अधिक प्रेफरेंस मिलता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, तो शिक्षक और शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है कि किस प्रकार से जितने भी गर्ल्स चाइल्ड होते हैं वो एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक जाते आते वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं रेगुलर लर्निंग से, और रेगुलर लर्निंग के प्रोसेस से या स्कूल जाना बंद कर देते हैं, चाहे कोई भी कारण रहा हो। अब उस कारण की वजह से जो है उनका एजुकेशन, उनकी जो कह सकते हैं शिक्षा दीक्षा तो बाधित होती ही है, साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी बाधित होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि उसे फिर से स्कूल के इंस्टीट्यूशन में या फिर जिस भी शैक्षणिक संस्थान में वो आगे पढ़ना चाहते हैं उसमें उनका री एंट्री मिले, मतलब फिर से वो अपने कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों में ज्वाइन करें और आने वाले समय में उच्च शिक्षा जो है रेगुलर से हासिल करें। ठीक है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि अभी रिसेंटली जो कोविड-19 या पैंडेमिक का दौर चला, तो इसमें बॉयज हो या गर्ल्स सभी का स्कूल जो है ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने का मतलब है कि कुछ लोग प्रीफर कर सकते हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन है, वो तो खैर उसे कह सकते हैं एसेस कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं, मतलब कह सकते हैं इस भारत देश की आबादी अगर 135 से 140 करोड़ होने जा रही है तो मात्र 45 करोड़ ऐसे यूजर्स हैं जो कि स्मार्टफोन यूज करते हैं। ठीक है, तो आप पूरी के पूरे या इंटरनेट यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण इस कोविड-19 के बाद तो और गर्ल्स का ड्रॉप आउट बढ़ा है। ओवरऑल अगर पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, एजुकेशनल परफॉर्मेंस की बात करूं, उसमें बहुत डिक्लाइन हुए हैं, और इसके आने वाले समय में लॉन्ग टर्म बहुत इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं कि जो भी विद्यार्थी अब स्कूल जा रहे थे, जाने लगे थे, वह भी अब जो है जाने में, अब देखो नए नए मतलब बच्चों का स्कूल खोल रहे तो वो भी जाने का उनका इच्छा नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कीम, तो इंटरनेशनल वुमेन डे, मतलब इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कीम टू ब्रिंग बैक टू आउट ऑफ स्कूल गर्ल बैक टू द एजुकेशनल सिस्टम। जो भी गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो चुके थे किसी भी कारण, चाहे वो आगे पढ़ना चाहते हैं, उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या उसके माँ बाप की इच्छा नहीं है, कई बार आप देखोगे कि स्कूल वगैरह दूर रहता है तो आने जाने की समस्या हो गई, या फिर उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है, तो इन तमाम वजहों से जब वो अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरी कर पाने में असक्षम सिद्ध होती हैं तो उस परिस्थिति में वो अपने आप को विड्रॉ कर लेती है, या ड्रॉप आउट करने का मतलब होता है कि छोड़ देना, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उस परिस्थिति में उसको देखते हुए गर्ल्स चाइल्ड को फिर से एक प्रकार से पुश दिया जा रहा है ताकि इस स्कीम के जरिए उसको मोटिवेट किया जाए और साथ साथ वैसे सर्कमस्टांसेस बिल्डअप किए जाए ताकि वो पुनः जो है दोबारा
स्कूल में दाखिला ले सके और पुनः जो है स्कूल जा सके। वो जो इशूज है, इशूज के बारे में क्या क्या जनरली इशूज अराइज होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो गैप इन द अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग। देखो स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि भाई 5वां 6ठा 7वां 8वां तक तो जो भी लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, मतलब गांव में ही स्कूल होता है। रूरल इंडिया में बात करूं या अर्बन इंडिया में ही बात करूं तो जैसे दिल्ली वगैरह में तो मतलब 12 तक स्कूल जो है चलता है। लेकिन जब बात कॉलेज की आती है, जब बात बाहर भेजने की आती है, तो उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि डिफरेंसेस आ सकते हैं। और रूरल इंडिया में तो होती है कि 6ठी या 5वीं 8वीं तक के बाद जो है 12th के जो स्कूल्स होते हैं वो दूर दराज में होते हैं, वो आपके गांव में नहीं होता, पंचायत में भी नहीं होता कई बार। तो हमें जो है नियरेस्ट जो मार्केट होते हैं या फिर हब होते हैं वहां हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जब आपके नियरेस्ट में जो है मतलब 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर इस ऐसे 12वीं के स्कूल्स नहीं होते, तो आप फिर भेजना उचित नहीं समझते या फिर आपको लगता है कि ये संभव भी नहीं है कि डेली आना जाना। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर जो ऑलरेडी हम गिना चुके हैं। तो बहुत लोग जो है कि प्राइमरी एजुकेशन हासिल करते हैं ऐसे गर्ल्स हैं, वो सेकेंडरी में दाखिला नहीं ले पाते। ठीक, और इसमें है कि हाई ड्रॉप आउट रेट, और ये ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, बहुत अधिक कह सकते हैं तेजी से बढ़ता है। और अब जब रेशियो देखोगे बिटवीन गर्ल्स चाइल्ड एंड बॉयज चाइल्ड, तो ये गर्ल्स चाइल्ड में अधिक ड्रॉप आउट है। आगे इंटर स्टेट वेरिएशन। इंटर स्टेट वेरिएशन कहने का मतलब कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस तो अच्छा है लेकिन कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस खराब है। जैसे देखो बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी है, इसके गर्ल्स चाइल्ड के ड्रॉप आउट के रेशियो बहुत अधिक हाई है, या फिर एज कंपेयर टू अदर स्टेट से हम कंपेयर करें, ठीक है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो उसमें इंटर स्टेट कंपैरिजन में जो सॉर्दर्न स्टेट है वो अधिक डेवलप्ड है और वहां से गर्ल चाइल्ड का कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट लो है। और वो लोग जो है अधिक कह सकते हैं कि मात्रा में वहां की गर्ल चाइल्ड जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन को अचीव करती हैं, एसेस कर पाती हैं। आगे सॉन्ग प्रेफरेंसेस, ये तो मैंने उदाहरण दिया कि घर में ही आपको मतलब देखते हो, कॉमन ये मैटर है, कोई बड़ी चीज नहीं, आप देख चुके हो कि एज कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला देना हो या फिर इवन के अच्छे ड्रेसेस भी खरीदने हो या कॉस्टली कह सकते हैं कि मोबाइल फोन्स देना हो, तो ईच एंड एवरी पेरेंट्स प्रिफर वो अपने बेटे को देना पसंद करते हैं। और कुछ होते हैं ऐसे बिरले जो कि दोनों को समान नजरों से देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब पूरी की पूरी दाल ही काला है ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सॉन्ग प्रेफरेंसेस के कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसके कारण जो है बहुत लोग जो है अपने सन के एजुकेशन के लिए डॉटर के एजुकेशन को उतना प्रिफर नहीं और प्रेफरेंस नहीं देती। अब देखो जो है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इफोर्ट्स किए, मतलब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये जेंडर डिवाइड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सॉर्ट आउट किया जाए और अधिक से अधिक मात्रा में गर्ल्स चाइल्ड और गर्ल्स एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। सबसे पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है और कई बार जो आप मोदी जी के संबोधन में आप सुनते हैं। अगला है डिजिटल जेंडर एटलस के माध्यम से भी या पूरे के पूरे एटलस क्रिएट करने के माध्यम से पूरे के पूरे हर जगह जो है स्टैटिस्टिक्स और डाटा वगैरह हर जगह का कंपेयर करके और एक प्रकार का पूरे के पूरे सर्वे के माध्यम से यह जांच रखा जाता है कि कहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ जो है अधिक ड्रॉप आउट है। इन तमाम चीजों के माध्यम से विश्लेषण करने के बाद फिर कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल स्टेट में और अधिक जो है एक प्रकार से ध्यान दिया जाता है। आगे है नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल चाइल्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, और एक इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाता है ताकि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में गर्ल्स चाइल्ड जो है अधिक से अधिक मात्रा में अपना इनरोलमेंट करा सके और हायर एजुकेशन को अचीव कर सके। आगे सर्व शिक्षा अभियान, बहुत पुराना स्कीम है, अब तो इसे समग्र शिक्षा अभियान के रूप में देखा जाता है। हॉलिस्टिक वे में डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें कि टीचर ट्रेनिंग से लेकर कह सकते हैं पूरे के पूरे स्टूडेंट का समग्र विकास हो सके। और आप कह सकते हैं कि लिटरेरी ज्ञान के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है सबको, मतलब सभी लोगों को शिक्षा का इस अभियान में शामिल किया जाए। अब इसे समग्र शिक्षा अभियान के रूप में चलाया जाता है। आगे है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक मतलब मीडिया फिर कह सकते हैं कि हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित है। ऐसे अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा चलाए। आगे है उड़ान स्कीम है, फिर स्टेम स्कीम है। स्टेम में जो है कहा जाता है कि जितने भी वुमेन जो है उन्हें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले, किस प्रकार से नए नए जो है कह सकते हैं साइंटिस्ट या स्टार्टअप जो है साइंस और कह सकते हैं कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अधिक से अधिक महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे, इनोवेट करे
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक रोल मॉडल और आइकन बनकर आएगा। जैसे देखो कोई भी आप कोई मतलब कह सकते हैं कि अगर घर से या फिर आपके गांव से या आपके डिस्ट्रिक्ट से जब कोई एक किसी एक बहुत ही ऊपर कोई पद पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं या कोई बहुत अच्छे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालते हैं तो दे विल बिकम योर रोल मॉडल और आइकन। वो फिर वो आइकन बन जाते हैं, एक इंस्पायरेशन बन जाते हैं। तो जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, जेंडर डिवाइड रिड्यूस होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटेगा, उसके बाद जो है और जैसे जैसे ये उच्च पद पर आसीन होंगे उस परिस्थिति में जो फिर ये आपके रोल मॉडल बनेंगे और फिर आने वाले गर्ल चाइल्ड के लिए इंस्पायरेशन का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कीम। ये करंट अफेयर टॉपिक है, रिसेंटली लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले कोई करंट अफेयर टॉपिक में। तब तक के लिए हम इसे अब यहीं समाप्त करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एंड विल सब्सक्राइब इट, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.